हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पर। 11th क्लास ज्योग्राफी क्विज पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए 12,740 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,008 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6,370 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 6,370 किलोमीटर। 12,740 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई या विषुववृत्त की लंबाई है और 40,008 किलोमीटर देशांतर वृत्त की परिधि है। आज का दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे गहरा प्रवेदन कहाँ किया गया था? पृथ्वी पर सबसे गहरा प्रवेदन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कोला प्रायद्वीप क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोला प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कोला प्रायद्वीपीय क्षेत्र रूस महादेश में स्थित है, जो कि यूरोपीय रूस में स्थित है। अगला सवाल है, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवकेंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी एपिसेंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अवकेंद्र। अवकेंद्र जहाँ से भूकंप पृथ्वी के अंदर से जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको अवकेंद्र कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम जहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसको अधिकेंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। एपिसेंटर अधिकेंद्र का इंग्लिश वर्ड है। अगला सवाल, स्थलमंडल की गहराई कितनी है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। 100 किलोमीटर भूपर पट्टी की मोटाई है, 400 किलोमीटर दुर्बलता मंडल की मोटाई है, जबकि 200 किलोमीटर स्थल मंडल की गहराई है। अगला सवाल, दुर्बलता मंडल स्थित है ऑप्शन ए भूपर पट्टी में, ऑप्शन बी मेंटल में, ऑप्शन सी बाहरी क्रोड में, ऑप्शन डी आंतरिक क्रोड में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेंटल। अगला सवाल, मोह असांतत्य डिसकंटिन्यूटी परत स्थित है। ऑप्शन ए भूपर पट्टी व ऊपरी मेंटल के मध्य, बी ऊपरी मेंटल व आंतरिक मेंटल के मध्य, ऑप्शन सी आंतरिक मेंटल व बाहरी क्रोड के मध्य, ऑप्शन डी बाहरी क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भूपर पट्टी व ऊपरी मेंटल के मध्य। अगला सवाल है, मेंटल की मोटाई कितनी है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 400 किलोमीटर, ऑप्शन डी 200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। 100 किलोमीटर भूपर पट्टी की औसत गहराई है, 400 किलोमीटर दुर्बलता मंडल की मोटाई है और 200 किलोमीटर स्थल मंडल की गहराई है। अगला सवाल, पृथ्वी के क्रोड का घनत्व कितना है? पृथ्वी के क्रोड का घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 3 GCM, ऑप्शन बी 3.4 GCM, ऑप्शन सी 13 GCM और ऑप्शन डी 5 GCM। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 13 GCM। 3 GCM भूपर पट्टी का घनत्व है, जबकि 3.4 ग्राम सेंटीमीटर मेंटल का घनत्व है, जबकि 5 ग्राम सेंटीमीटर ये मेंटल व क्रोड की सीमा पर घनत्व है। अगला सवाल, मध्य महासागरीय कटक की लंबाई कितनी है? मध्य महासागरीय कटक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 70,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 70,000 किलोमीटर। मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसको आंतरिक पर्वतमाला भी कहते हैं, आंतरिक या महासागरीय पर्वतमाला भी कहते हैं। 2500 किलोमीटर हमारे हिमालय की लंबाई है, जबकि 7,000 किलोमीटर एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि देशों में 7 देशों में फैला हुआ है। अगला सवाल, पतलीय सेल या पातालीय सेल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए बेथोलिथ, ऑप्शन बी लेकोलिथ, ऑप्शन सी लेपोलिथ, ऑप्शन डी सतर्कशिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सतर्कशिला। सतर्कशिला एक प्रकार की रेगिस्तान में अपरदन के स्वरूप स्थलाकृति बनती है, उसको कहते हैं, जो कि पवन के द्वारा बनी स्थलाकृति कहलाती है। जबकि बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ लावा के आंतरिक भागों में जम जाने के कारण बनी आकृतियां हैं। आज का अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ऑप्शन ए भूकंपी तरंगें, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी पृथ्वी की चुंबकत्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी पदार्थ भूगर्भ से बाहर निकलते हैं तो वैज्ञानिक उन भूगर्भ पदार्थ से सीधे अध्ययन करते हैं, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ऑप्शन ए शिल्ड, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी कुंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रवाह। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? ऑप्शन ए ऊपरी व निचला मेंटल, बी भूपटल व क्रोड, ऑप्शन सी भूपटल व ऊपरी मेंटल, ऑप्शन डी मेंटल व क्रोड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भूपटल व ऊपरी मेंटल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगें चट्टानों के संकुचन व फैलाव लेती हैं? निम्न में से कौन सी भूकंपी तरंगें चट्टानों के संकुचन व फैलाव लाती हैं? तो इस ऑप्शन ए पी तरंगें, ऑप्शन बी सी तरंगें, एस तरंगें, ऑप्शन सी धरातलीय तरंगें, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पी तरंगें। अगला सवाल है, सबसे पहले उत्तरी व दक्षिण अमेरिका व यूरोप व अफ्रीका के जुड़े होने की संभावना किसने व्यक्त की थी? सबसे पहले उत्तरी दक्षिण अमेरिका व यूरोप व अफ्रीका के जुड़े होने की संभावना किसने व्यक्त की थी? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन बी आर्थर होम्स, ऑप्शन सी हैरी हेंस, ऑप्शन डी अब्राहम ओर्टलियस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अब्राहम ओर्टलियस ने। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत दिया था, जबकि आर्थर होम्स ने 1930 में संवहन धारा सिद्धांत दिया था। वही हैरी हेस ने प्लट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में बताया था। आज का अगला प्रश्न 16वां, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कौन सा प्रमाण है? महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कौन सा प्रमाण है? ऑप्शन ए महाद्वीपों में साम्य, ऑप्शन बी टिलायट, ऑप्शन सी प्लेसर निक्षेप, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। इसके अलावा महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, जीवाश्मों का वितरण, ये भी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण दर्शाते हैं। अगला सवाल, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंतर्गत अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किसने किया था? सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार
किसने किया था? ऑप्शन ए आर्थर होम्स, ऑप्शन बी बुलर्ड, ऑप्शन सी मैकेंजी, ऑप्शन डी पार्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बुलर्ड। आर्थर होम्स जिन्होंने 1930 में समान धारा सिद्धांत दिया था। मैकेंजी और पार्कर हेरिया सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं। अगला सवाल 18वां, इनमें से छोटी प्लेट हैं, इनमें से छोटी प्लेट हैं। ऑप्शन ए अंटार्कटिक प्लेट, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका प्लेट, ऑप्शन सी अरेबियन प्लेट, ऑप्शन डी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट एक छोटी प्लेट के अंतर्गत आती है जो अरब प्रायद्वीप में या अरब देश में विस्तृत हैं। अगला सवाल फिलीपीन या फिलिपाइन प्लेट कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया व उत्तर पूर्व में, ऑप्शन डी अरब प्रायद्वीप के भूभाग में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागर के तटों के मध्य पाई जाती हैं। आज का 20वां और आखिरी सवाल, पोलर फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित हैं? पोलर फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी की परिक्रमण गति से, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण से, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी ज्वारीय बल से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन परिभ्रमण संबंधित। इसके साथ ही आज का हमारी सेशन समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।